अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप जानते हैं कि फार्मेशन कमांड की मीटिंग 2 दिन पहले होती है, जिसमें बाकायदा एक एलामिया जारी होता है और ज़ाती मफादात की तस्कीन के लिए जो लोग होंगे उनका सर कुचलने की बात की गई। उसके अलावा इंटरनली और एक्सटर्नली जो मामला उसको देखा गया, इस्तेहकाम, उम्मीद और खुशहाली की बात की गई। मगर इसी के साथ मेरा ख्याल है एक डंडा जो आपने विलाग में पड़ा है कि उठाया गया है, तो ये डेफिनेटली आम बात नहीं, एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर में डेफिनेटली ये अपना जो पिक्चर पोर्ट्रेट करते हैं, कंधा तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल करते हैं मगर बात कुछ और आगे करते हैं, तो इस्तेमाल तहरीक इंसाफ को करते हैं। ये दो शख्सियत, उनके लिए एक बहुत बड़ा फौज ने फैसला किया। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। उधर जी साबका आर्मी चीफ की तलबी हो गई है और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी साबका वफाकी वजीर की जारी है। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ISPR उन्होंने एक बयानिया जारी किया। पाक फौज के रिटायर्ड अफसर मेजर रिटायर्ड आदिल फरूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहंदी पर फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। ये दोनों वही हैं जो इंग्लैंड से बैठ के जो है वो पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी फोरम के जो चेयरमैन है वो बने हुए हैं हैदर मेहंदी साहब और आदिल राजा साहब। आप जानते हैं कि हर खबर जी मुझे खामोश मुझा देते हैं। तो मैंने आपको कहा ना, ये कंधा तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल करते हैं मगर ज़ाती मफाद अपने हासिल करते हैं। दोनों रिटायर फौजी अफसरान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 यानी कि 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजा सुना दी। मेजर रिटायर्ड आदिल फरूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहंदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सजा में फ़राइज़ की अंजाम दही, जसूसी बारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात के खिलाफ वर्जी भी शामिल है। पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात भी शामिल। ISPR तो डेफिनेटली इनको गिरफ्तार करके भी लाया जाएगा, इंटरपोल के लिए जरिए लाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे लोगों को एक बड़ा खुल्लम खुल्ला पैगाम है। उधर जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबका रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और रिटायर्ड जनरल फैज़ मीर साहब प्राइम खुफिया एजेंसी के सरबराह के खिलाफ FIA में अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वजह यह थी कि FIA और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ रिटायर्ड साफी जवेद चौधरी शाहिद मेहतला पैमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। पता है वो शाहिद मेहतला के जरिए, जवेद चौधरी के जरिए जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ बातें की थी, तो उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आई थी। तो 28 नवंबर को इसकी तारीख को मुकर्रर कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर है, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करने वाली है। मगर तहरीक इंसाफ के लोगों के नाकाबिल जमानत के सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई, उन्हें रंगेदा भी गया, पकड़ा भी गया, जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। मगर साबका वफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा। मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वो इससे शायद वो अपने को कहते हैं मैं पेश नहीं हो रही कि जी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ रहती हूँ, मगर मेरा हाल है इधर आके जो है वो इंसाफ का पता चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इंसाफ 50-50 में चला जाए, नहीं, फिर जो मेरिट पे काम है उसको होते रहना चाहिए। और एक खबर जो इस वक्त ब्रेक आपके साथ करना चाहूँगा आहर के ऊपर, इसमें जैसी कोई अथेंटिसिटी आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूँगा। मगर इस वक्त कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो खबर है इसकी मैं सिर्फ जो इस वक्त एक हाइप बनी हुई है उसके मुताबिक आपको कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक मुबैना खबर भी हो सकती है। और इसमें डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं बताऊंगा भी कि 8 फरवरी को आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की, मगर इस वक्त कहा जा रहा है कि अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि रमज़ान के बाद मुल्क में इंतखाबात हैं। और ख़बर ब्रेक करने वाले ये बात कह रहे हैं कि जी तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर मुतफिक हैं, मगर एक जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायदे साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई मीडिया वाला भी बात करेगा तो अपनी बेगम से बात करे, टीवी के ऊपर आगे बात ना करे। तो मेरा ख्याल है ये कि किसी ने अपनी सिर्फ फेम हासिल करने के लिए बात कही है, ऐसी कोई बात नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी से अगर लेट होते हैं तो फिर तौहीन अदालत लगेगी, वो किस पे लगेगी ये एक बड़ा सवाल होगा। अभी तक का व्लॉग था, तक अपडेट थी व्लॉग यूट्यूब पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।